नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नया चुनाव आयुक्त कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी। बैठक राहुल गांधी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों एक साथ बैठ करके तय कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो सिर्फ फाइलों का जो बोझ है वहां पर वो बोझ देखने गए हैं। तय तो करेंगे मोदी और शाह। लेकिन क्या राजीव कुमार जाते जाते भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देंगे? क्या बीजेपी की मान्यता रद्द कर देंगे? और अगर भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द हो जाती है, बीजेपी बतौर पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे नरेंद्र मोदी? ये सवाल कुछ तकनीकी पहलुओं पर आधारित है और इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए एक लंबी पड़ताल की है हमारे साथी संतोष पाठक ने। संतोष को जोड़िए कंट्रोल रूम, फटाफट जोड़ लीजिए साथ में। स्वागत है संतोष आपका। जो आपने इस विषय पर पड़ताल की वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों को मैं पहले बता दूं कि कोई भी पार्टी मोदी युग में तो मोदी और शाह की मर्जी से चलती है, नहीं तो पार्टियों को चलने और चलाने के लिए बाकायदा नियम कानून है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है, उसमें पार्टियां कैसे चलती हैं उसका पूरा विधि विधान दिया हुआ है। लेकिन जिस दौर में संविधान की धज्जियां उड़ रही हों, उस दौर में विधि विधान को कौन देखने समझने वाला है? उसी विधि विधान की पूरी पड़ताल की है संतोष ने। और जो निकल करके सामने आया है, अगर निष्पक्षता से कोई भी सीईसी उस निर्वाचन सदन में बैठ जाए तो बीजेपी की मान्यता ही रद्द हो जाएगी। बतौर पार्टी बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सीधा आप संतोष से समझते हैं, तथ्यों को सामने लाते हैं। संतोष, ऐसी क्या क्या वजहें हैं आपकी पड़ताल में? क्या क्या तथ्य निकले ऐसे जिसकी वजह से अब बतौर पार्टी भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, उसका उसकी मान्यता रद्द हो जानी चाहिए? ऐसे क्या क्या प्रमाण और क्या क्या तथ्य निकल करके आए हैं? देखिए आशीष क्योंकि जी ये बड़ा इस खुलासा। चीज आशीष जी इस चीज का थोड़ा-सा बैकग्राउंड में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार स्टोरी कर रहे थे न्यूज़ लॉन्चर पे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से बार-बार टाला जा रहा है। अभी हाल ही में मैंने स्टोरी करी कि नागपुर में यानी जो संघ का हेडक्वार्टर है और नया-नया जो दिल्ली में भी कैसे कुछ बना दिया गया, बड़ा भव्य बनाया गया है, उसमें कैसे सन्नाटा पसर गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी संघ की लड़ाई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेस मोहन भागवत की लड़ाई, गुजराती लॉबी वर्सेस मोहन भागवत की लड़ाई। जब इन तमाम लड़ाइयों की मैं पड़ताल कर रहा था कि आखिर आरएसएस परेशान क्यों है, तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा मेरे सामने आया कि आरएसएस इसलिए परेशान हो गया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल विंग के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पैदा किया, गुजराती लॉबी जो है, वो चूंकि संघ की पसंद का अध्यक्ष न बने, इस चक्कर में देश का संविधान तो छोड़ दीजिए एक तरफ, पार्टी के संविधान को, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को एक तरह से तार-तार कर दिया है। और जब मेरे पास ये जानकारी आई कि अब तो हालत ये हो गई है कि बतौर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देना चाहिए, तो मैं खुद बहुत चौंक गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया? फिर मैंने इसकी पड़ताल की कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा के संविधान का उल्लंघन कर दिया गया? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि देश के कानून का उल्लंघन कर दिया गया? क्योंकि भाजपा के संविधान का उल्लंघन करने पे मान्यता तो रद्द होनी नहीं चाहिए। और पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता ने जब हम कुछ लोग बैठे थे ऑफ द रिकॉर्ड तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल अभी जिक्र यहाँ नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखो यार पार्टी हमारी है, हम जैसे मर्ज़ी वैसे चलाएँ। तो उस समय उस सवाल का जवाब ये बोलते हुए निकल गए वो, लेकिन एक बात सही है कि इस देश में राजनीतिक दल, लोकतंत्र इन सब के लिए राजनीतिक दल का होना ज़रूरी है और जब हम देश के संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो राजनीतिक दल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाए, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है और वो इंश्योर करने का दायित्व चुनाव आयोग यानी राजीव कुमार के पास है। खेला, मशीन वो सब तो छोड़ दीजिए। यहाँ ये भी मानते हैं कि मायावती जैसी नेता को भी बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ता है। वो खुद निर्वाचित होके आ जाती है, वो अलग बात है। तमाम इस देश के राजनीतिक दल है जिसमें पार्टी अध्यक्ष को सुप्रीमो कहा जाने लगा है क्योंकि वो खुद निर्वाचित होके आ जाती है, लेकिन फिर भी चुनाव होता है, नाम के लिए सही किया जाए। तो चुनाव भी ना करवाया जाए, चुनाव आयोग के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाए और वो जो सामने निकल कर आया वो तथ्य वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि जो जिस कानून का आपने जिक्र किया
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसको सामने स्क्रीन पर लेकर आए, और ये जो है गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन, जो पूरा गाइडलाइंस एप्लीकेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, इसका आर्टिकल 5, और इसका आर्टिकल 5 में कहूंगा कि कंट्रोल रूम से आपको दिखा है। और जब आप आर्टिकल 5 पे आते हैं, देखिए गौर से मैं कहूंगा, आर्टिकल 4 में तो पावर दे रखा है, आर्टिकल 4 में भी पदाधिकारियों के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है आशीष जी? ऑफिस बियरर्स ऑफ द पार्टी, पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज ऑफिस बियरर्स, वो पूरा दे रखा है। और सबसे आगे जो नीचे लाइन है, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ईच दीज ऑफिस बियरर्स शुड बी इलेक्टेड, नॉट मोर देन 1/3 कैन बी नॉमिनेटेड। यानी जो कार्यकारिणी होती है, परिषद होती है, उसमें जीते हुए नेता जाने चाहिए, 1/3 से ज्यादा नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। और इन पदाधिकारियों का कार्यकाल किसी भी सूरत में 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोहरा देता हूं आशीष जी, कि किसी भी सूरत में 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि इसका हिंदी वर्जन भी दिखाए स्क्रीन पर हमारे, मैं हिंदी वर्जन को भी एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा कि हिंदी वर्जन जो कानून जो कहा जा रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 5 पे दोबारा आता हूं, धारा 5 अब कंट्रोल रूम दिखाए, और उसमें ये साफ साफ लिखा गया है, जो आर्टिकल 5 में ये साफ साफ लिखा गया है कि पदाधिकारी यानी राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी होंगे, उन पदाधिकारी का कार्यकाल, नामांकन, चुनाव, वो सारी प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी सूरत में 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरी पड़ताल का पहला हिस्सा है। अब मैं अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से पे आता हूं, इसको हम हटाकर अगर आगे बढ़ेंगे, अभी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। 5 साल से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। कुछ पार्टियों में 2 साल का होता है, कुछ पार्टियों में 3 साल का कार्यकाल होता है। भाजपा में एक जमाने में 2 साल का कार्यकाल हुआ करता था अध्यक्ष का, फिर 3 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया। अभी क्या हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, नतीजे आ गए, मोदी सरकार बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, तो वो केंद्रीय गृह मंत्री बन गए, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पार्टी में रहा, तो उन्होंने कमान एक तरह से अनऑफिशियली छोड़ दी थी। कार्यकारी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, वो जेपी नड्डा को बनाया गया था जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जनवरी 2020 में, बाकायदा वो तारीख है मेरे पास, कि 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा को चुना गया, मतलब निर्वाचित थे, पूरी प्रक्रिया की गई, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया गया, सब किया गया, उनका कार्यकाल शुरू हुआ 20 जनवरी 2020 को, वो पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल शुरू हुआ। भाजपा का संविधान ये कहता है कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो इस लिहाज से उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में वो बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उस बैठक में कहा गया कि चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, देखिए समय पे गौर कीजिएगा, और ये तमाम रस्साकसी वहीं से चल रही है। संघ कह रहा है हमारा अध्यक्ष बनाओ, बीजेपी गुजराती लॉबी अपने अध्यक्ष पे अड़ी हुई है। तो जनवरी 2023 में जिस व्यक्ति का कार्यकाल खत्म हो गया, जनवरी 2023 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, और ये कहा गया कि 2024 में, सोचिए, कहते ना संगठन सर्वोपरि है, यहां व्यक्ति को सर्वोपरि बना दिया गया कि भाई लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, 1.25 साल बाद होना है। अगर हम अध्यक्ष बदलेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी, तैयारियों पे फर्क पड़ेगा। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया लोकसभा चुनाव तक, यानी 30 जून 2024 तक। तो चलिए, आरएसएस ने थोड़ा संतोष कर लिया कि अब जून 2024 है, उसके बाद हो सकता है नया अध्यक्ष आ जाए। अब उसी तरह से 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, जेपी नड्डा अध्यक्ष थे, वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दे दिया गया। अब 2024 में सरकार बनी, तब से वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। 30 जून 2024 को उनका कार्यकाल खत्म भी हो गया। उसके बाद कार्यकाल कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, किसने बढ़ाया, इसकी कहीं कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। अब अगर आनन फानन में हमारा ये बुलेटिन सामने आने के बाद बैक डेट में कोई रिलीज निकाल दी जाए, या बैक डेट में कुछ कह दिया जाए कि नहीं हमने तो उस तारीख को कर दिया था, लेकिन 30 जून 2024 के बाद उनका कार्यकाल कब बढ़ाया गया, कैसे बढ़ाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बढ़ाया क्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई बैठक हुई क्या, राष्ट्रीय परिषद की कोई बैठक हुई क्या इन तमाम नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, कहीं इस बारे में कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। तो कायदे से 30 जून 2024 के बाद ये मैं मानता हूं कि एक अवैध राष्ट्रीय अध्यक्ष है। खैर चलिए, पार्टी उनकी है, जैसी मर्जी अपना चलाना चाहे, वहां तक भी ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। जनवरी 2025 में उनका 5 वर्ष का टर्म खत्म हो गया से। चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या कहती है आर्टिकल 5, कि किसी भी सूरत में 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। यानी आपने बतौर
राजनीतिक दल रजिस्ट्रेशन की जो बेसिक शर्त थी कि 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं होना चाहिए, तो बढ़ते-बढ़ते वो कार्यकाल खत्म हो गया। हम फरवरी के महीने में हैं और 2025 के जनवरी के महीने में 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। जो कार्यकाल ओरिजिनली 3 साल का था, जिसको 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया था, उसके बाद बढ़ाने का कोई स्पष्ट नहीं है। तो अब 2025 में कार्यकाल खत्म हो गया, तो इसका मतलब बतौर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी अब पॉलिटिकल पार्टी बने रहने लायक नहीं है। चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। रिटायरमेंट के दिन उनके नजदीक है, कल वो रिटायर होने जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि कई बार जब अपने रिटायरमेंट के दिन नजदीक होते हैं, उनको हिमालय पर भी जाना है, तो हो सकता है कि कार्यकाल के आखिरी दिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे, क्योंकि भगवान की बात ज्यादा करते हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे, उनको टीएन शेषन साहब याद आ जाए और वो सोचे कि चलो अब तक जो कुछ भी किया, कुंभ में डुबकी लगाने से पता नहीं पाप कम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जाते-जाते मैं एक ऐसा फैसला कर जाऊं कि टीएन शेषन साहब से ज्यादा लोग मुझे याद करें कि हाँ, इस देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, जो प्रधानमंत्री से नहीं डरे, जो सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं डरे और नियमों और कानूनों का हवाला देते हुए, नियमों और कानूनों को मानते हुए, उन्होंने बतौर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द कर दिया। जी। इसमें इसमें संतोष 2-3 बातें दर्शकों को थोड़ा मैं क्लियर कर दूं और साफ कर दूं। एक तो लोगों के दिमाग में आएगा कि मायावती की चर्चा की अभी शुरू में ही संतोष ने, अखिलेश यादव हैं, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनके अध्यक्ष, अगर आपको आप तमाम लोग नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, इसलिए मैं साफ करता चलता हूं कि कोई मन में किसी तरह का संदेह न रहे। कहेंगे 15 साल से फला है, 10 साल से फला है। उसमें आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा देखा होगा। अंग्रेजी में लिखा है फिक्स्ड टेन्योर और हिंदी में लिखा है नियत कार्यकाल। यानी तय जो कार्यकाल है, फिक्स्ड टेन्योर, वो आपका फिक्स्ड टेन्योर वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। 5 साल का कार्यकाल होगा, आप 5 साल बाद फिर चुनाव करके फिर बन जाओ। वो तो पार्टी के संविधान, उसमें पार्टी के भीतर का संविधान काम करता है कि आदमी 2 टर्म, जैसे भाजपा में था लगातार 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकते, इस टाइप का फिर चेंज होता रहता है। तो वहां पर पार्टी का इंटरनल जो संविधान है वो मायने रखता है कि एक व्यक्ति लगातार 4 बार बन सकता है, 5 बार बन सकता है, 10 बार बन सकता है अध्यक्ष। लेकिन एक बार में उसका कार्यकाल, एक बार में कार्यकाल जो नियत कार्यकाल है वो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए मायावती या अखिलेश, उनका जो नियत कार्यकाल है, ऐसा नहीं है कि वो नियत कार्यकाल की एक बार अध्यक्ष बने 10 साल तक वो अध्यक्ष के चुनाव में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अवधि कि 2 साल है, 1 साल है, उसके बाद आप देखिए फिर से अभी कुछ दिन पहले ही जो है अखिलेश यादव को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो वो प्रक्रिया जो है फॉलो की जाती है। यही है नियत कार्यकाल का मसला। इसलिए वो लोग हैं कि वो जाते हैं अपने जो है 5 साल से कम की नियत अवधि होती है और वो फिर जो पार्टी के संविधान के अनुसार प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसमें दोबारा चुन के आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। एक लूपहोल है, हर जगह लूपहोल ही। आजकल देखिए लूपहोल्स का फायदा मोदी जी तो खूब उठाते हैं। चंद्रचूड़ ने अपने फैसलों में इतने लूपहोल्स छोड़े, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, वो फैसला दे दिया कि असंवैधानिक है, लेकिन एसआईटी जांच की बात हुई तो छोड़ दिया। लूपहोल, जब सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए कमेटी बनाई तो सीजेआई को उसमें शामिल किया, लेकिन एक लूपहोल छोड़ दिया कि कानून बनने तक, तो कानून तुरंत मोदी जी ने बना दिया, खत्म, चलिए आउट सीजेआई। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर जब चर्चा, उस पर सुनवाई हुई तो उसमें एक लूप होल छोड़ दिया, ज्ञानवापी, जबकि अयोध्या के अलावा सब पर लागू है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, लेकिन ज्ञानवापी को छोड़ा तो उससे बेस मिल गया। वो संभल, बदायूं, अजमेर, सब पूरे देश में मस्जिद में मंदिर तलाशने लगे। वैसे एक लूप होल नजर आ रहा है मुझे। नियत कार्यकाल तो 3 ही साल का है, वहां लिखा है कि 5 साल से ज्यादा नियत कार्यकाल नहीं हो सकता। लिखा है नियत कार्यकाल, फिक्स्ड टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। भाजपा कहेगी 5 साल, हमारा तो 3 ही साल नियत कार्यकाल है। अब उनको तो एक्सटेंशन देना पड़ा मजबूरी में। और इस लूपहोल के बाद राजीव कुमार जैसे, मतलब जो भी होंगे, राजीव कुमार जैसे ही कोई और भी आ जाएगा, या राजीव कुमार जा रहे हैं, या मामला सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कोई लेकर चला गया,
तो वहां पर भी होगा कि हाँ जी, फिक्स टेन्योर तो 3 ही साल है, उसके बाद तो एक्सटेंशन उनको दिया जा रहा है परिस्थितियों बस। ये लूप होल हो सकता है क्या इनको बचाने का, पार्टी को बचाने का? नहीं, आशीष जी, ये मैंने लीगल एक्सपर्ट से भी बात की। देखिए, हम्म, पार्टी का संविधान, बीजेपी का संविधान क्या कहता है, एक बार मैं थोड़ा-सा उसका भी ज़िक्र कर दूँगा। मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि पहले भाजपा का संविधान, देश के संविधान की बात बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा। ये भाजपा के संविधान का कवर पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस कवर पेज में आप आइए, जो पार्टी के संविधान की धारा 19 कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, वो आप आपके उसमें लेते हैं और इसकी जो तीसरी धारा है, उसमें देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकेंगे। और ये जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, प्रदेश परिषदों के सदस्य होते हैं। उनकी तमाम धारा 1 की क और ख दे रखा है, धारा 16 की 1 और ख दे रखा है। और फिर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप कार्यकाल पे आएँगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि ये धारा 21 है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 21 है। अध्यक्ष का कार्यकाल कोई पात्र सदस्य 3-3 वर्ष के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रह सकेगा। यानी आशीष जी, ये जो 3-3 वर्ष का जो 2 कार्यकाल है, तो अगर आपने चुन लिया 3 वर्ष तक रह गए, दोबारा आपने चुन लिया, फिर 3 वर्ष तक रह गए, तो वो 6 वर्ष तक के हो गए। लेकिन वो फिर इस 5 वर्ष की अवधि में कैसे नहीं आएगा, वो भी बता दूँगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये जानकारी दे दूँ कि नितिन गडकरी के समय पर 2013 में उस समय ये था कि कोई भी एक व्यक्ति लगातार 2 बार पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। चूँकि नितिन गडकरी को फिर वही आरएसएस एंगल आ गया कि नितिन गडकरी आरएसएस को देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बना के रूप में उन्होंने दिल्ली भेजा था। तो पार्टी के संविधान बदलने की नौबत आई। हरियाणा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, पार्टी का संविधान बदल दिया गया और ये कह दिया गया कि नहीं, अब लगातार एक व्यक्ति 2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यानी 3-3 साल, मतलब 3 प्लस 3 6 साल के लिए बन सकता है। फिर पूर्ति का मामला उठकर सामने आ गया, आरएसएस के एक नेता ने खेल कर दिया, गडकरी साहब को विदा हो जाना पड़ा, राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए और फिर क्या हुआ कि तमाम तलाश होते फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार बनकर दिल्ली की राजनीति में आ गए थे। गोवा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। लेकिन यहां सवाल यही है कि आपने 3 वर्ष के लिए उनको अध्यक्ष बनाया, चुने हुए थे, 2020 में बने, 2023 में वो कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कार्यकाल एक्सटेंड किया और ये जो चुनाव आयोग का नियम है, मैंने लीगल एक्सपर्ट से भी बात की, चुनाव आयोग का जो नियम है कि किसी भी हालत में एक कार्यकाल कंटिन्यूटी में 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको दोबारा चुन लेते, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि कोई एक व्यक्ति 10 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है, तो 3 इंटू 10 30 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल तक रह सकता है, लेकिन 3 साल के कार्यकाल खत्म होने के बाद आपको चुनाव करवाना पड़ेगा। यहां क्या हुआ कि 3 साल के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, वो 5 साल से ज्यादा, 5 साल 1 महीने के लगभग उनका कार्यकाल होने जा रहा है और इसीलिए ये चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसका उल्लंघन है कि चुने 3 साल के लिए गए, कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो गया, दोबारा चुने नहीं गए, दोबारा चुने जाते या तो पार्टी बैकडेट, मैंने कहा ना कि बैकडेट में अब कोई ना कोई खेल पार्टी जरूर करेगी, तो बैकडेट में कुछ दिखा देंगे कि ठीक है, लेकिन फिर अगर बैकडेट में दिखाएंगे तो वो कार्यकाल 3 साल का होना चाहिए, तो वो जाके कार्यकाल कब खत्म होना चाहिए, 2026 में खत्म होना चाहिए। लेकिन लगातार बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि सदस्यता अभियान चल रहा है, तो आधे से अधिक राज्यों में सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो जाएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पहले कहा गया दिसंबर में होगा, फिर कहा गया जनवरी में होगा, फिर फरवरी की डेट आई, अब नई डेट आ रही है, पहले कहा मार्च के पहले सप्ताह में कर सकते हैं, फिर नई डेट आई कि नहीं, होली के पहले करेंगे। और ये तमाम चीजें, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, ये तमाम चीजें इसलिए हो रही है कि वो चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो सके। लेकिन ऐसा करते करते शायद उनमें से नेताओं ने, मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग का संविधान पढ़ लिया, चुनाव आयोग का नियमावली पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, या पार्टी का अपना संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि बीजेपी में अब ऐसे नेताओं की एक पौध आ गई है जो संविधान को मानना छोड़ दीजिए, मानना बहुत बड़ी बात है आशीष जी, वो ना देश का संविधान पढ़ते हैं, न पार्टी का संविधान पढ़ते हैं, न चुनाव आयोग के नियमों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि ऐसी की तैसी कोई हमारे ऊपर कानून लागू नहीं कर सकता। चुनाव आयोग हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, और जैसे कहते हैं ना कि एक नया मॉडल आ गया है, कुंभ का भगदड़ मॉडल। कुंभ ने एक नया मॉडल दे दिया है। पहले क्या होता था, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि आप डेड बॉडी को छुपाए। कुंभ ने
एक ऐसा मॉडल इस देश के सामने पेश कर दिया योगी जी ने कि देश की राजधानी दिल्ली में जो न्यूज चैनलों का हब है, जहां लाइव के तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद है, वहां भी भगदड़ मचती है। और सबसे पहले जाने वालों में, रेलवे स्टेशन जाने वालों में आरपी और एम्बुलेंस के लेकर तो कई तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन वो मशीन पहुंच गई थी साफ करने के लिए, ताकि कोई निशान न रहे, कोई नामो निशान न रहे। तो उसी तरह से ये भावना इनकी है कि कौन क्या बिगाड़ सकता है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, नियम हमारे लिए, पार्टी हमारे लिए, देश हमारे लिए, संविधान हमारे लिए। और अब मैं कह रहा हूं कि कार्यकाल के आखिरी दिन, आखिरी 24 घंटे राजीव कुमार साहब का अगर जमीर जागेगा, तो जाते-जाते वो बता कर जाएँगे कि चुनाव आयोग का इकबाल क्या होता है। लेकिन ये सब कुछ उनके ज़मीर के जागने पर टिका हुआ है आशीष जी। संतोष, दरअसल क्या होता है कि कानून जब दौर अंबेडकर साहब का, वही मैं स्टेटमेंट, फिर उन्होंने कहा कोई संविधान, उन्होंने आखिरी भाषण में अपने कहा, जब संविधान सभा के आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो संविधान किसके हाथ में है ये तय करता है कि संविधान अच्छा है या बुरा है। किसके हाथ में है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग कौन से हैं, जिनके हाथ में, सत्ता में कौन है। तो वही बात राजीव कुमार जैसे लोगों पे लागू होती है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। ये सब कायदा कानून ठीक है, लेकिन जब इसी नियम की वो व्याख्या करेंगे, तो हर जगह से लूपहोल तो कहीं न कहीं निकल आता है। इसी व्याख्या से वो रास्ता भी निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी एक मैं हाइपोथेटिकल एक सवाल कर लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि पार्टी की मान्यता रद्द हो जाए, तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री क्या रह सकते हैं? फिर कैसे मोदी प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? नहीं, उनको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किस नाते किया है आशीष जी? भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए। और एग्ज़ैक्टली। फिर एनडीए गठबंधन के संसदीय दल के नेता चुने गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं था, तो सारी लिस्ट लेके उन्होंने राष्ट्रपति के पास दावा किया। अब बतौर राजनीतिक दल, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, यानी भाजपा राजनीतिक दल रहे ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि फिर भाजपा है नहीं, तो भाजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर वो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? हाँ, फिर उन्हें एक नए राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जो तमाम सांसद हैं, वो नए राजनीतिक दल के सदस्य बनेंगे, उसके बाद वो दावा पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से मैं कहूँ, तो उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्टी के नेता के तौर पर, जिस पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिस पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दिया था, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जब वो पार्टी राजनीतिक दल के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर सरकार गिर जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बाद में फिर अगर वो चाहे तो कुछ आगे पीछे कोई नाम डाल के दोबारा से पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ये जितने सांसद हैं, वो फिर से उस नए राजनीतिक दल की सदस्यता लेंगे, एफिडेविट पर लिख के देंगे, जो तमाम प्रक्रिया होती है कि वो ये कहेंगे कि हम किसी और पार्टी के सदस्य नहीं हैं, इसी पार्टी में हम जुड़ रहे हैं। वो तमाम औपचारिकताएँ पूरी करेंगे, फिर चुनाव आयोग राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे सकता है। हालाँकि एक इसका समय लगता है, लेकिन फिर वही कि वो नियमों में लूप होल की जो बात कही जाती है, जैसे आम आदमी पार्टी, अगर मैं और आप आशीष जी अगर हम चाहें, आज अगर हम कोई राजनीतिक दल बनाने चाहें और हम कहें कि भाई मैं दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे 70 की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चुनाव चिन्ह दे दो, तो नहीं देगा। हुँ। लेकिन एक नई पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में बनी, उसने अपना नाम रख लिया और सिंबल मांग लिया इलेक्शन कमीशन से कि भाई झाड़ू का चुनाव चिन्ह दे दो। तमाम नियम, कायदे, कानूनों को धत्ता बताते हुए, हालाँकि ये उनका विशेषाधिकार है, उस पार्टी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही सिंबल दे दिया गया। तो ये हो सकता है कि जो नया चुनाव आयुक्त बने, वो 24 घंटे से 48 घंटे में उस नए पार्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस पूरा करके पूरे देश में एक ही सिंबल दे दे। लेकिन रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार से उनको हट जाना पड़ेगा। और अगर चुनाव आयोग, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं अपने-अपने कर्तव्यों का संविधान के नियमों के मुताबिक पालन करेगी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। कम से कम तब तक नहीं रह पाएंगे जब तक वो दूसरी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। आशीष जी। खैर, इस चर्चा में बहुत सारी जो कानूनी पहलू, तकनीकी पहलू सामने आए, लेकिन भरोसा मुझे निजी तौर पर कुछ है नहीं कि कुछ ऐस होने वाला है इस देश में। हाँ, एक बात और है, नई पार्टी, जब हम तकनीकी बात करेंगे, तो नई पार्टी बनाने के बाद भी संभव नहीं होगा मोदी का प्रधानमंत्री रहना, क्योंकि
इस विषय पर और भी थोड़ा लीगल उसमें डेप्थ में जाना होगा, क्योंकि अगर निर्दलीय ये पार्टी खत्म होती है, तो क्या सांसद जो है उनकी संसद की सदस्यता कायम रहेगी? ये भी एक जनप्रतिनिधित्व कानून के और भीतर जाकर के कहीं इस विषय पर है लिखा या नहीं लिखा है, वो भी एक छूटा हुआ है विंडो, उस पर सोचना होगा। और अगर मान लिया कि पार्टी की मान्यता रद्द हो गई और वो निर्दलीय हो गए, तो नई पार्टी में वो सदस्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई निर्दलीय किसी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पप्पू यादव कांग्रेस के लिए सब चारों तरफ बैटिंग करते हैं, लेकिन है निर्दलीय सांसद ही। तो ये तमाम ऐसे भी तकनीकी पहलू इसमें हैं। हालाँकि इन तकनीकी पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देश के कानून से, संविधान से, जनप्रतिनिधित्व कानून से, चुनावी प्रक्रिया से इस देश को अवेयर होना चाहिए। ये अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए मोदी को ही इस देश ने कानून मान लिया है कि मोदी ही कानून है, मोदी ही संविधान है। तो इस अवेयरनेस के लिए हो सकता है कभी किसी की आत्मा जग जाए। कई बार रातों-रात जो है आदमी आत्मज्ञान हो जाता है, तो वैसे ही रातों-रात किसी की आत्मा जग जाए, तो इस देश में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए। खैर, संतोष ने बड़ा इस विषय पर बहुत डीप रिसर्च किया, लगातार लगे रहे लीगल एक्सपर्ट से लेकर के और जो चुनाव आयोग के एक्सपर्ट्स हैं, चुनावी प्रक्रिया को, जनप्रतिनिधित्व कानून को समझते हैं, उन सबसे इस मैटर पर क्योंकि ये विषय ऐसा था, जानना ज़रूरी है कैसे ठीक है, एग्ज़िस्ट करे पार्टी, लेकिन कैसे इस कानून को इस देश के कानूनों की धज्जियाँ उड़ा कर के एग्ज़िस्ट कर रही है, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी था। धन्यवाद संतोष, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय पूरे रिसर्च के साथ निकाला था। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इजाज़त दीजिए आप लोग न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।